क्या वैक्सीन्स। आज हम वैक्सीन्स और इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैक्सीन की डेफिनेशन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन सबसे पहले इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है। इम्यूनोबायोलॉजिकल, ये एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है। इसको बायोलॉजिकल सब्सटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? कुछ लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ किल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ वीकेंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किसको वैक्सीन के अंदर जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे? जैसी वैक्सीन्स होती हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी एज ए एंटीजन इनको कंसिडर करती है। जैसे ही हम लोग इसको बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में ये केमिकल रिएक्शंस एज अ फॉरेन पार्टिकल्स के तौर पे समझा जाता है और हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो इसको क्या कहते हैं? वैक्सीन्स एक ऐसा इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज़। अब इसका मोड ऑफ एक्शन यही होगा कि एंटीजन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है एज अ वैक्सीन, जो हमारी बॉडी में जाती है और हमारी बॉडी में एज अ रिएक्शन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं तो हमारी बॉडी किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट क्या हो जाती है? इम्यूनाइज हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल वो डिजीज़ दोबारा हमारी बॉडी के पास आती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो एंटीबॉडीज़ ये जो होती पहले से प्रोड्यूस होती हैं, जो वैक्सीन्स ने प्रोड्यूस की थी, उन में हमारे एंटीजेंस को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी में। अब इसके टाइप्स देखते हैं। इनकी टाइप्स क्या है? टाइप्स की बात करें तो इनकी टाइप्स होती हैं लाइव एटेनुएटिव वैक्सीन्स। कुछ हमारे पास लाइव एटेनुएटिव वैक्सीन्स होती हैं। लाइव एटेनुएटिव क्या मतलब है कि एक तो ये जिंदा वैक्सीन्स होती हैं, जिंदा ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन एटेनुएटेड का क्या मतलब है कि जिंदा होते हैं ऑर्गेनिजम्स लेकिन वीक फॉर्म में होते हैं वैक्सीन्स के अंदर। देन हमारे पास कौन सी है? इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स। इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन्स। अब किल्ड वैक्सीन्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो वैक्सीन्स के अंदर होंगे वो इन द किल्ड फॉर्म में होंगे, वो जाके डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे हमारी बॉडी में, बल्कि हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करेंगे, एक्टिव करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर और कौन सी हमारे पास इनकी टाइप्स होती है? जैसे टॉक्सॉइड्स हमारी बॉडी में एज ए वैक्सीनेशन के तौर पर इनकी टाइप्स हैं। और क्या है? कंबाइंड कम्बिनेशंस में हम लोग कंबाइंड कम्बिनेशन में हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हम लोग स्ट्रेन्स लेते हैं और हमारी वैक्सीन्स के अंदर वो ऐड होते हैं, जिसकी हमारी इम्यूनाइजेशन क्या हो सकती है? बूस्ट अप हो जाती है। सर इनको अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन्स में क्या है? इसमें जो लाइव का मतलब है कि ये ऑर्गेनिजम्स जब भी बॉडी के अंदर एंटर होंगी तो ये क्या एबिलिटी रखेंगे? ये मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी रखते हैं। जब भी कोई लाइव ऑर्गेनिजम्स, लाइव वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई होने की क्या रखेंगे? एबिलिटी रखेंगे। एक तो मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी रखेंगे, दूसरी एटेनुएट क्या मतलब है? ये वीक फॉर्म में होंगे, मतलब हमारी बॉडी में जाके डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स इनमें क्या होते हैं? वेरुलेंस इनकी लॉस्ट हो जाती है, मतलब ये डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में, बल्कि ये क्या करेंगे? लेकिन इनकी जो एंटीजेनिसिटी है वो रिटेन रहती है, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एज ए एंटीजन ये काम करेंगे और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। एटेनुएटेड क्या मकसद है यहाँ पर कि यहाँ पे डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि एंटीजेनिसिटी इनकी मेंटेन रहेगी, रिटेन रहेगी और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें एग्जांपल आती है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये यूएचएस में बहुत दफ़ा आ चुकी है। बैक्टीरियल में क्या कौन सी एग्जांपल्स आते हैं? जैसे बीसीजी अब क्या है हमारे पास? लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है। उसके बाद हमारे पास पोलियो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेग वगैरह आ जाएगा। अगर हम वायरल की बात करें तो वायरल में क्या आता है? पोलियो के बाद हमारे पास मीज़ल्स एंड मम्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। देन अगर इसकी रूट की बात करें तो किस रूट में हम इसको देंगे? इसको हम लोग सिर्फ इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इसको हम IM रूट के तौर पे इसको दे सकते हैं। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है तो इसका क्या मतलब है कि ये बॉडी में जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। देन इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि एज ए सिंगल डोज के तौर पे अगर हम लोग दें,
सिंगल डोज के तौर पे हम लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टीपल डोज के फॉर्म में नहीं दे सकते, एक्सेप्ट इसमें पोलियो वैक्सीन जो होती है वो हम लोग मल्टीपल डोज में देंगे, मतलब 4 डोजेज़ होंगी इसकी। उसके बाद फिर ये क्या है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर पोलियो वैक्सीन की बात करें तो अगर हम लोग 2 मिलियन चिल्ड्रन को पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं तो उसमें से एक ऐसा चाइल्ड भी होगा जिसको पोलियो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइव एटेन्यूएटिव वैक्सीन है, ये अपने आप को रिवर्जन के तौर पे भी यूज़ करेगा। इसमें क्या कौन सा रिस्क होता है? इसमें रिवर्जन टू विरुलेंस फॉर्म का रिस्क होता है, रिवर्जन टू विरुलेंस। इसका क्या मतलब है कि ये कभी कभार क्या डिजीज़ फॉर्म में भी चला जाता है। इसमें हम लोग ये देखा कि इसकी विरुलेंस क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इसकी एंटीजेनिसिटी मेंटेन रहती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इसकी विरुलेंस भी क्या हो जाती है, रिवर्ट हो जाती है, मतलब इसकी विरुलेंस जो डिस्ट्रॉय हुई थी वो दोबारा एक्टिव हो जाती है और किसको, किसी भी बॉडी को जिसमें हम लोगों ने वैक्सीन डाली है तो उसको डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी कि जैसे 2 मिलियन अगर वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं किसी भी चाइल्ड को, तो अगर उसमें से एक ज़रूर ऐसा होगा जिसको हमारी वैक्सीन की वजह से पोलियो हो जाएगा। उसके बाद इसकी प्रिकॉशंस देखते हैं कि इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकती हैं लाइव एटेन्यूएटिव वैक्सीन्स की, कि हम लोग इसको इम्यूनो डिफिशिएंसी वाले पर्सन को नहीं देंगे। उन पर्सन